अगर हम किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कोई बड़े चीज़ की प्रिपरेशन करने चाहते हैं तो उसमें एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है। क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक होता है कि 10th 12th के बाद माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए, प्रेशर किस तरीके से हैंडल करें। एग्ज़ाम में एक गाइडेंस मिल गया, लेकिन अब वो लग रहा है कि मेंटल प्रेशर आने लगता है, मतलब बहुत स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं। Hello, Muskan this side. Today's our special guest is Mr. M.K. Singh. Hello sir. सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कोई बड़े चीज़ की प्रिपरेशन करने चाहते हैं तो उसमें एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट की जर्नी में एक टीचर का क्या रोल होता है। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि टीचर है क्या। तो टीचर बेसिकली जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद या तो इन्वेंट कर लीजिए या तो कोई इन्वेंट किया हुआ उसे सीख लीजिए। अब कोई इन्वेंट करना चाहेगा तो एकदम फंडामेंटल से चलेगा, गलतियां होंगी फिर करेक्शन करेगा, उसका उम्र कम पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यही एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली, कि आप जो करना चाहते हैं वो पहले से भी तो कई लोग किए हुए होंगे। तो जो पहले से किए हुए लोग हैं उनमें कई प्रोफेशनल भी होंगे जो इसका ट्रेनिंग देते होंगे, वही तो टीचर है। डेफिनेटली। तो टीचर क्या करता है एक स्टूडेंट को कि अगर खुद से अपना निर्णय स्टूडेंट लेने लग जाए तब तो उसका इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में तो क्या क्या भी सोच सकता है, चांद पे जाने को भी सोच सकता है। पर बाद में जो लोग ट्राई किए होंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे कि अरे थोड़ा सोचो लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो टीचर का क्या रोल होता है कि एक बच्चा जो इस दुनिया के बारे में उतना नहीं जानता है, इस दुनिया के बारे में छोड़िए उस डायरेक्शन के बारे में उतना नहीं जानता है। एक छोटा बच्चा तो क्या करेगा, ये बिजली का तार भी ऐसे छू देगा। अब छूने के बाद एक ही बार में करंट लगेगा, फिर उसके बाद सेकंड चॉइस नहीं है। पर लोग उसको बताते हैं कि इसको नहीं छूना है। तो टीचर बेसिकली बताता है। बहुत माया जाल है। अगर हम देखें कोई भी प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन देख लें, आईआईटी प्रिपरेशन देख लें, नीट, यही सब दो तीन एग्जाम है कंट्री में जो बहुत फेमस है। इन सभी में अगर आप कंटेंट देखेंगे तो 10,000 पेज, ऑथर ए, ऑथर बी, ऑथर सी, कौन सा चुने? माया जाल है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि पहले इस रास्ते पे कौन जा चुका है, उससे हम कंसल्टेंसी, ये कंसल्टेंसी है। टीचर बेसिकली ये कंसल्टेंसी है। आप अननोन डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक आदमी से पूछ लीजिए, नहीं तो खुद कर करके वो फिर गिरेंगे और टाइम कम पड़ जाएगा। तो टीचर का रोल ऐसा है कि बिना टीचर के, कई लोग बोल देते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से सब कुछ किया। तो सेल्फ स्टडी में भी तो टीचर ही है, जो किताब लिखा है वो तो टीचर ही है। या फिर उसी के घर में कोई उसका भाई है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसके पिता है उस फील्ड के एक्सपर्ट। तो टीचर किसी फॉर्म में हो सकता है। घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो कोचिंग में होता है, स्कूल में होता है, दोस्तों में होता है। ऐसे करके टीचर, समझिए कि टीचर ही बोलते भी तो है ना, गुरु गुरु, अंधकार टू अंधकार से प्रकाश की ओर, इनफैक्ट अज्ञान से ज्ञान की ओर हम स्टक कर जाते हैं। एक छोटा सा काम है और हम करने लग गए और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हमें कंसल्टेंट के पास जाते हैं। बॉडी बीमार पड़ गया, हम क्या करें, अपने से कुछ करेंगे सब गड़बड़ होगा। हम जाते हैं एक डॉक्टर के पास, वो पिछले 20 साल से इसी चीज को हैंडल कर रहा है। वो तुरंत बताते हैं ये दवाई रहा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वो जो डॉक्टर है वो सब कुछ जानता है, तो टीचर भी सब कुछ नहीं जानता है, पर स्टूडेंट को गाइड करने के लिए उसके अंदर ज्ञान है। अब जितना बढ़िया टीचर वो उतना स्टूडेंट को फायदा होगा। डेफिनेटली। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक होता है कि 10th 12th के बाद माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से किस बात पे चलना चाहिए। एक अंदर फियर भी होता है, बट एक रहता है कि आप किसी से बात कर लो तो कम्युनिकेशन आपका क्लियर हो जाता है, माइंड सेट क्लियर हो जाता है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे एक बच्चा से पूछेंगे तुम क्या करोगे, कभी कभी तो 9th क्लास का बच्चा बोल देगा मैं तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उसको कुछ पता नहीं है बेसिकली, वो सुनी सुनाई ऐसे बातें करता है। और जीवन के हर मोड़ पे हर इंसान को द्वंद्व होता है। द्वंद्व समझ रहे हैं? द्वंद्व मतलब दो रास्ता है कि इधर की इधर,
और अगर हो सकता है कि इधर राइट था और इधर रॉन्ग था, और अगर आपने चुनने में गलती किया तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो बेसिकली काउंसलिंग करके हम लोग, एक बच्चा जैसे हम भी जेई का ट्रेनिंग देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको खाली हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में बच्चा कम से कम 2-4 बार तो रो देगा, मुझसे सवाल नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं। उसको बाद में टीचर बताता है कि अरे तुमसे क्या, पूरे भारत में केवल 1% लोग हैं जिनसे 10 में से 3 सवाल बनता है और IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं, और उससे तो 10 में 5 बनता था तो भी रो रहा था कि मुझसे 5 नहीं बना, अज्ञान था उसका। तो बेसिकली आप किसी को समझाते हैं, राइट पाथवे दिखाते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं, उसको फिर बताते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कई बच्चे खुद से सब कुछ डिसीजन लेके बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी अपना रास्ता खो देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से एक कोई ना कोई तो आदमी चाहिए, तो जब आप ऐसे समझिए कि आप स्ट्रेट रास्ते पे चल रहे हैं, चलते 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 आपके गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढा इतना गहरा है कि आप खुद से नहीं निकल सकते, तो आप इंतजार करेंगे कि कोई आए मुझे निकाल देगा, फिर आप चलने लग जाएंगे। लेकिन जब तक कोई नहीं निकालेगा आप वहीं पे फंस के रह जाएंगे। तो बीच में जो गाइडेंस की जो जरूरत होती है, काउंसलिंग की जो जरूरत होती है, वो समझिए कि बार बार वो गड्ढे में गिरेगा, या तो पहले ही कोई उसको बचा लेगा, और नहीं तो गिरे हुए को उठा के फिर ऊपर रख देगा, फिर वो चलने लग जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है। गड्ढे में गिर गया आदमी, अब वो चल ही नहीं सकता, उसके हाथ पैर अब काम नहीं करेंगे, जब तक उसको कोई निकालेगा नहीं तब तक वहीं पे फंसा रह जाएगा। तो काउंसलिंग में समझिए, अभी आप देखते होंगे बच्चा एकदम हाइप, वो तो बच्चा ही है, अभी तो नया नया सब कुछ सीख रहा है, उसको दुनिया का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता है, तो उसको कोई ना कोई समझाता है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कई बच्चा बोले मैं 12th के बाद ड्रॉप करूँ क्या, कि नहीं ड्रॉप करूँ क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसको एक आदमी समझाएगा जो पहले ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका है कि हाँ भाई, अगर तुम्हारी 11वीं 12वीं में तुमने खूब जोर लगाया था तब भी तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम ड्रॉप मत लो। 11वीं 12वीं में तुमने जोर नहीं लगाया था और अब तुम जाग चुके हो कि अब तुम जोर लगाओगे तो ड्रॉप लो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेशर किस तरीके से हैंडल करें। एग्जाम में एक गाइडेंस मिल गया, लेकिन अब वो लग रहा है कि मेंटल प्रेशर आने लगता है, मतलब बहुत स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, और एक वो है ना कि उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो ऑलवेज वो एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखें, मतलब प्रेशर ना लेते हुए भी अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक इस पे ऐसा कहानी है, कहानी क्या मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे इस कमरे में अंधेरा है, तो कोई सोचेगा कि मैं इस अंधेरे को उठा के बाहर फेंक दूं, पर कभी नहीं फेंक पाएगा। अंधेरा उठाएगा फिर अंधेरा, ऐसे कोई वस्तु तो है नहीं उठा के फेंक देंगे, पर वो एक लाइट जला देगा तो अंधेरा अपने ही गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई बच्चा निगेटिव जोन में जाता ही क्यों है? निगेटिव जोन में हो जाता है क्योंकि वो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते करते उसका डिस्ट्रैक्शन शुरू हुआ, डिस्ट्रैक्शन में वो कभी टाइम अपना स्पेंड करने लग गया मोबाइल पे, टाइम स्पेंड करने लग गया किसी गेम में, कुछ और में, और टाइम खत्म हो गया, और फिर अब उसके सामने अगला क्लास चालू है, तो कल के लिए तो तैयार नहीं है, फेल्यूर मिलेगा उसको, और फेल्यूर मिलेगा तो डिप्रेस होगा। डिप्रेशन से बचना है, फेल्यूर से बचना है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम भी अपनाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, फोकस्ड। एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो एरिया को जितना कम करेंगे ना, प्रेशर उतना बढ़ेगा। कोई किसी के शरीर पे लेट जाए तो उसको बहुत मजा आएगा, तो उसके शरीर पे खड़ा हो जाए तो थोड़ा बोलेगा उतरो, और एक पैर पे खड़ा हो जाए तो बोलेगा जल्दी उतरो, और अगर उसको ऐसे नुकीले से ऐसे दबाएगा ना तो चिल्लाने लग जाएगा। उतना ही फोर्स है, एरिया धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट कम करने से आपका स्पेशलाइजेशन, फोकस, ये सब बढ़ता है। तो फोकस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जैसे सर्कल छोटा करना है। जैसे मैं जेई का तैयारी कर रहा हूँ, नीट का तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस बनना है मुझे, यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे साथ साथ अब मैं चाहूंगा कि मैं तो अच्छा म्यूजिशियन भी रहूं, मैं तो अच्छा किसी पार्टी फंक्शन का मैं तो वहाँ का भी हीरो रहूं, मैं तो दिखने में भी एकदम से अच्छा दिखूं। तो ऐसे करने से उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है और समय फिक्स्ड है उसके पास, तो कुल मिला के उसको फेल्यूर मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज करना रहेगा बेसिकली। आप उसको क्या करना है कि जितना चीज छोड़ सकता है वो
जो उसके रास्ते, क्योंकि ये बहुत सघन पाथवे है, 1% सक्सेस रेट है, 99% को हराने लगभग 100% को हराने जैसा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि क्या क्या छोड़ सकते हैं। जब बहुत कुछ छोड़ देंगे तो आपके पास 24 घंटे उपलब्ध है, और उपलब्ध है तो ऑब्वियसली आपका काम हो जाएगा। जब काम हो जाएगा तो सक्सेस मिलेगा तो फिर आपका डिप्रेशन नहीं होगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स रेगुलरली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो थैंक यू एंड या ये सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।